हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स। आज के सेशन में हम देखेंगे 12 अगस्त से लेके 18 अगस्त 2024 तक के जो भी इस वीक में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आए हैं, उन सभी करंट अफेयर्स को हम MCQ के थ्रू रिवाइज करेंगे। प्लस आपको ये भी पता चलेगा इस सेशन के थ्रू कि आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखना, बिकॉज हर एक MCQ आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हमारा है हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 7th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024। जैसे आपको पता होगा, नेशनल फिल्म अवार्ड्स आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो हम आगे सभी कैटेगरी देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024। बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है? एंड द आंसर इज ऋषभ शेट्टी फॉर द फिल्म कंटारा। ठीक है, कंटारा ट्रांसलेटेड एज मिस्टिकल फॉरेस्ट इन 2022 इंडियन कन्नड़ लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय ऋषभ शेट्टी। सो आपने ध्यान रखना है ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी को मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड फिल्म कंटारा के लिए। मेन लीड में भी यही थे, मीन्स बेस्ट एक्टर भी यही थे। एंड इस फिल्म को डायरेक्ट भी इन्होंने किया है ऋषभ शेट्टी ने। 2022 की इंडियन कन्नड़ लैंग्वेज फिल्म है, एक्शन थ्रिलर फिल्म। ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर अवार्ड फिल्म कंटारा। सो आगे हम देख लेते हैं बेस्ट एक्टर किसे मिला है। नित्या मेनन फॉर तिरुचित्राबालम एंड मानसी पारेख फॉर कच्छ एक्सप्रेस। एंड बेस्ट फिल्म आटम मलयालम मूवी है। तीनों अपने ध्यान रखना है। एक्टर का मिला है ऋषभ शेट्टी, ठीक है, फॉर फिल्म कंटारा। ठीक है, एक्टर भी यही थे, डायरेक्ट भी इन्होंने किया है ऋषभ शेट्टी ने। ठीक है, एंड बेस्ट एक्ट्रेस दो को मिला है, नित्या मेनन, ठीक है, फॉर तिरुचित्राबालम एंड मानसी पारेख फॉर कच्छ एक्सप्रेस। ठीक है, एंड बेस्ट फिल्म का किसे मिला है? आटम, जो कि एक मलयालम मूवी है। ठीक है, तीनों आपने ध्यान रखना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट बेस्ट डायरेक्टर सूरज बरजत्या फॉर ऊंचाई। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह फॉर ब्रह्मास्त्र। एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर बॉम्बे जयश्री फॉर सऊदी विलाका। सो बेस्ट डायरेक्टर किसे मिला है? सूरज बरजत्या को। किस मूवी के लिए? फॉर ऊंचाई। ठीक है, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर को अरिजीत सिंह को मिला है फॉर ब्रह्मास्त्र मूवी। एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर को मिला है बॉम्बे जयश्री फॉर सऊदी विलाका। सो एक बार हम अभी रिवाइज कर लेते हैं नेशनल अवार्ड्स, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो सबसे पहले हमारा पहले देख लें फिल्म। बेस्ट फिल्म मिला है आटम को, ठीक है, ये जो कि एक मलयालम मूवी है। ठीक है, उसके बाद बेस्ट एक्टर किसे मिला है? ऋषभ शेट्टी को, ठीक है, फॉर कंटारा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं बेस्ट एक्ट्रेस दो को मिला है। फर्स्ट है हमारी नित्या मेनन तिरुचित्राबालम के लिए, एंड मानसी पारेख को मिला है फॉर कच्छ एक्सप्रेस। ठीक है, एंड बेस्ट डायरेक्टर को, ठीक है, सूरज बरजत्या फॉर ऊंचाई। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह फॉर ब्रह्मास्त्र। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर बॉम्बे जयश्री फॉर सऊदी विलाका। ठीक है, ये सभी कैटेगरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एक्टर रिसीव लाइफ टाइम अवार्ड एट द 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024। किस एक्टर ने रिसीव किया लाइफ टाइम अवार्ड एट द 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024? एंड द आंसर इज शाहरुख खान। द लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल इज़ अ मेजर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेड एनुअली इन लोकार्नो स्विट्जरलैंड। सो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, सो शाहरुख खान को रिसेंटली गोल्ड कॉइन्स के साथ भी ऑनर किया गया था, अगर आपको याद हो, बाय द ग्रेविन म्यूजियम पेरिस। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, बिकॉज ये भी करंट अफेयर आपको पूछा जा सकता है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 77 लाइफ टाइम अवार्ड शाहरुख खान, ये हेल्ड एनुअली किया जाता है लोकार्नो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, एंड गोल्ड कॉइन्स के साथ ऑनर किया गया है शाहरुख खान को रिसेंटली ग्रेविन म्यूजियम पेरिस। ठीक है, एंड ये पहले फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर बने ये रिसीव करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट आना हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED। एंड द आंसर इज राहुल नवीन। सो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर के नए डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? राहुल नवीन। एंड ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये नॉन स्टैट्यूटरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एंड ये ऑपरेट करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एस्टैब्लिश हुई थी 1956 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ रहा है हाउ मेनी न्यू रामसर साइट्स वर रिसेंटली डिक्लेयर्ड इन इंडिया। कितनी नई रामसर साइट्स रिसेंटली डिक्लेयर करी गई हैं इंडिया में? एंड द आंसर इज 3। इंडिया हैज़ एडेड 3 more sites to the Ramsar sites network. With this, the number of Ramsar sites in India has increased to 85. इंडिया ने 3 नई मोर साइट्स डिक्लेयर करी हैं, रामसर साइट्स नेटवर्क में ऐड करी हैं, जिसके साथ ही नंबर 82-85 हो गया है। ठीक है,
2 तमिलनाडु में करी हैं, 1 मध्य प्रदेश में करी हैं। तमिलनाडु में कौन सी 2 करी हैं? नंजराइन बर्ड सेंचुरी एंड काजोली बर्ड सेंचुरी, एंड तीसरी करी है तवा रिजर्व इन मध्य प्रदेश, हैव बीन एडेड टू दिस लिस्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया में कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है, 18, ठीक है, पहले 16 थी, अभी 2 ऐड करके 18 हो गई है, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपको रामसर कन्वेंशन का भी बताना चाहिए, रामसर कन्वेंशन, ठीक है। ये कब अडॉप्ट हुई थी? ये इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी है, ये हुई थी 2 फेब 1971 को, ठीक है, इन रामसर, जो कि एक सिटी है ईरान में, ठीक है, उसी से नाम पड़ा है रामसर कन्वेंशन और फिर रामसर साइट्स। एंड इंडिया में कब एनफोर्स आई थी? ये 1 फेब 1982, ये भी आपने ध्यान रखना है कि इंडिया में आई थी 1 फेब 1982 में, जिसके दौरान ही, जिसके अंडर ही हम वेटलैंड्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उनको डिक्लेयर करा जाता है एज अ रामसर साइट, ठीक है। सो आपको लिए ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए 3 नई ऐड हुई हैं, 2 तमिलनाडु में, नंजराइन बर्ड सेंचुरी एंड काजोली बर्ड सेंचुरी, एक तवा रिजर्व है मध्य प्रदेश में, पहले 82 थी, अभी 85 हो गई हैं, ठीक है। मैक्सिमम इंडिया में है किस स्टेट में? तमिलनाडु में, टोटल 18। रामसर कन्वेंशन हुई थी अडॉप्ट 1971 में, कहाँ? रामसर सिटी ईरान में, एंड इंडिया में आई थी फोर्स में 1 फेब 1982। एंड इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब होता है? 2 फेब को। एंड इस बार का 2024 का थीम क्या था? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। सो जो भी इस करंट अफेयर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आ रहा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर टू द ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। कौन रिसेंटली नए अपॉइंट किए गए हैं न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस? एंड द आंसर इज पी हरीश। विनय मोहन क्वात्रा अभी रिसेंटली हुए हैं एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूएस, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, व्हाट इज इट नेम्ड? एंड द आंसर इज गौरव। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब LRGB गौरव फ्रॉम इंडिया एयरफोर्स सुखोई 30 MK1। गौरव इज एन एयर लॉन्च 1000 kg क्लास ग्लाइड बॉम्ब कैपेबल ऑफ एंगेजिंग टारगेट्स एट लॉन्ग रेंजेस। सबसे इंपॉर्टेंट तो बस आपने नाम ध्यान रखना है, नाम पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। नाम क्या है? गौरव। नेक्स्ट है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्रा शक्ति इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो मित्रा शक्ति की इंडिया के साथ किस कंट्री के साथ मतलब कंडक्ट की जाती है? एंड द आंसर इज श्रीलंका। इंपॉर्टेंट सभी एक्सरसाइज आपको पता होना चाहिए, जैसे मित्रा शक्ति श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ है हमारी संप्रीति, ठीक है, नेपाल के साथ है हमारी सूर्य किरण, मालदीव्स के साथ हमारी एक्वेरिन, ठीक है, एंड हैंड इन हैंड किसके साथ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। रिसेंटली वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट कैलेंडर कहाँ डिस्कवर किया गया है? एंड द आंसर इज टर्की। आर्कियोलॉजिस्ट एट Göbekli Tepe in Turkey discovered a pillar that may be the world's oldest calendar dating back nearly 13,000 years। टर्की में आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है पिलर जो कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट कैलेंडर हो सकता है, डेटिंग बैक नियरली 13,000 ईयर्स। द पिलर इज लोकेटेड एट द एंशिएंट साइट ऑफ Göbekli Tepe विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन फार्मिंग कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड। बस आपने ध्यान रखना है, नाम ही ध्यान रखना है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पूछा गया कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट कैलेंडर रिसेंटली डिस्कवर कहाँ किया गया है? टर्की में। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिमेन ऑन द टॉप स्पॉट इन द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इन 2024। सो किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? IIT मद्रास ने। द इंडियन रैंकिंग्स 2024 वर रिलीज्ड बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर बेस्ड ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। IIT मद्रास रैंक्ड फर्स्ट इन द ओवरऑल कैटेगरी फॉर द 6th ईयर, इन इंजीनियरिंग फॉर द 9th ईयर। सो IIT मद्रास ने 6ठी बार ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस किया है एंड इंजीनियरिंग में 9th टाइम। एंड IISc बेंगलुरु टॉप द यूनिवर्सिटीज कैटेगरी फॉर द 9th ईयर, रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर द 4th ईयर। सो ओवरऑल कैटेगरी में सबसे पहला है IIT मद्रास का, एंड यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? एंड द आंसर इज 12th August। द इंटरनेशनल यूथ डे 2024 थीम इज फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, emphasizing youth role in using digital solutions for achieving United Nations Sustainable Development Goals by 2030।
इन इंडिया नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 12 सिंस 1985 मार्किंग स्वामी विवेकानंद बर्थ एनिवर्सरी। सो इंटरनेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है 12 अगस्त। एंड इस बार का थीम क्या है, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड इंडिया में जो नेशनल यूथ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, जनवरी 12 को। ये भी पता होना चाहिए किस लिए, सिंस 1985 स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स वर अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ 78th इंडिपेंडेंस डे। 78th इंडिपेंडेंस डे पे कितने गैलेंट्री अवार्ड्स अवॉर्ड किए गए बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड द आंसर इज 103। द गैलेंट्री अवार्ड्स आर अनाउंस्ड बाय ट्वाइस इन ईयर, फर्स्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एंड देन ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। सो गैलेंट्री अवार्ड्स 2 बार अनाउंस किए जाते हैं इन द ईयर, पहले रिपब्लिक डे पे एंड दूसरी बार इंडिपेंडेंस डे पे। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड गैलेंट्री अवार्ड्स टू 103 आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल इंक्लूडिंग 9 पोस्टमस ऑन द ईव ऑफ 78th इंडिपेंडेंस डे। इसमें हैं 4 कीर्ति चक्र, 18 शौर्य चक्र, 1 बार टू सेना मंडल गैलेंट्री, 63 सेना मंडल्स गैलेंट्री एंड 11 नौ सेना मंडल गैलेंट्री एंड 6 वायु सेना मंडल्स गैलेंट्री अवार्ड। ये बस आप एक बार देख लेना कितने कितने इतना कुछ ज़रूरी है, बस आपने ये देखना है। टोटल 103 हैं कि 2 बार अनाउंस किए जाते हैं ईयर में, रिपब्लिक डे पे एंड देन इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक है। एंड टोटल इस बार किए गए हैं 103। सो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हमारे वो टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। वो टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स एंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है। वो टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स कौन कौन से होते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, देन वीर चक्र। वॉलंटरी अवार्ड्स कब बनाने इंस्टीट्यूट कर गए थे, इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। These awards are presented for acts of gallantry on the battlefield, on land or in the air at the sea. The Paramveer Chakra in India is the highest military decoration awarded for the displaying distinguished acts of valor during war time. ये भी अपने ध्यान रखना है कि इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड क्या है, दैट इज परमवीर चक्र, एंड दिस इज नॉट ओपन टू सिविलियंस। नेक्स्ट है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1952 एंड रीनेम्ड इन 1967। 26 जनवरी 1950 में वो अडॉप्ट किए गए थे वॉर टाइम, 1952 में 26 जनवरी 1952 में पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स एंड रीनेम करे गए 1967 में, ठीक है। दिस आर अवॉर्डेड फॉर वेलर करेजियस एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। जो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, वो भी करेजियस एक्शन के लिए दिए जाते हैं, ये भी वो दिए जाते हैं बैटलफील्ड में जो करेजियस एक्शन लिए गए हैं, एंड ये एक्सेप्ट फॉर द बैटलफील्ड, ठीक है। ये अपनी ध्यान रखना है। पीस टाइम और वॉर टाइम में डिफरेंस, ओपन टू मिलिट्री पर्सनल एज वेल एज सिविलियंस, ठीक है। वॉर टाइम जो गैलेंट्री अवार्ड्स थे वो जो कि सिविलियंस हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं ये दोनों के लिए मिलिट्री पर्सनल एज वेल एज सिविलियंस। इसमें कौन कौन से हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वॉर टाइम में थे हमारे परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, ठीक है। एंड पीस टाइम में हमारे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। इस बार कीर्ति चक्र 4 मिले, शौर्य चक्र 18। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एंड गैलेंट्री, इसमें होते हैं सेना मंडल अवार्ड, वायुसेना मंडल एंड नौसेना मंडल। सेना मंडल अवार्डेड टू द मेंबर्स ऑफ द इंडियन आर्मी ऑफ ऑल रैंक्स फॉर सच इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ एक्सेप्शनल डिवोशन टू ड्यूटी और करेज एज हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर द आर्मी। एंड नौसेना मंडल गैलेंट्री अवार्ड फॉर सर्विसमैन इन द इंडियन नेवी एंड वायुसेना मंडल इन इंडियन एयरफोर्स। ये तो आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए। सेना मंडल आर्मी, वायु मीन्स एयर, देन एयरफोर्स एंड नौसेना मीन्स नेवी, ठीक है। ये भी हमने पीछे देख लिया। बाटो सेना मंडल 1, सेना मंडल्स 63, नौसेना मंडल 11 एंड वायुसेना मंडल टोटल 6। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।